iTechF.com पे एक बार फिर से आपका स्वागत है। हम लोग बात कर रहे थे सॉलिड प्रिंसिपल की और ये उसका 5वां पार्ट है। 5वें पार्ट में हम लोग बात करेंगे डिपेंडेंसी इन्वर्जन की। इसके पहले के पार्ट में हम लोगों ने जो सॉलिड प्रिंसिपल की और प्रिंसिपल होते हैं उसकी बात हो चुकी है। अगर वो आपने नहीं देखा तो वो आप सुन सकते हैं उसको। तो इसमें डिपेंडेंसी इन्वर्जन की बात करते हैं। डिपेंडेंसी इन्वर्जन के प्रिंसिपल में हम लोग ये बात को ध्यान में रखते हैं कि हम लोग इसको ऐसा बनाएं कि इसकी जो डिपेंडेंसी है वो अगर हम लोग चेंज कर दें, अदला बदली कर दें, तो अब भी इसमें प्रॉब्लम ना आए और ये चल जाए। इसको एक एग्जांपल से समझते हैं। जैसे मान लीजिए कोई मशीन है, कंप्यूटर है, उसके अंदर हमें कीबोर्ड भी चाहिए और मॉनिटर भी चाहिए और माउस भी चाहिए। तो मान लीजिए इनका हमने वो बना लिया है, जो मेंबर वेरिएबल है वो हमने बना लिया। तो इनको जो है बनाने के बाद अब जो हमारा वो होगा कीबोर्ड। अब मान लीजिए कि कीबोर्ड कई तरीके के आते हैं। स्टैंडर्ड कीबोर्ड हमें उसमें यूज़ करना है। तो स्टैंडर्ड कीबोर्ड अगर हमने उसमें ले लिया तो ये एक तरीके से उसकी जो है टाइट कपलिंग हो गई कि अगर हमें कीबोर्ड को दूसरा चेंज कर देना है तो फिर नहीं हो पाएगा। तो इसको फिर हमें प्रॉब्लम आ जाएगी, ये चेंज नहीं होगा। तो इसके लिए हम लोग ये करेंगे कि एक हम लोग कीबोर्ड ले लेंगे सिंपल, उसको इंटरफेस बना लेंगे और फिर उसको आगे चल करके उस कीबोर्ड को जो है वो इम्प्लीमेंट करेंगे। इम्प्लीमेंट हम लोग मान लीजिए कि स्टैंडर्ड कीबोर्ड से कर रहे हैं, फिर मैकेनिकल कीबोर्ड से कर सकते हैं। जैसा जिसको कीबोर्ड चाहिए उस तरीके से वो इंटरफेस को इम्प्लीमेंट करे और अपना जो है उसको इम्प्लीमेंटेशन दे दे तो वो उसमें काम कर जाएगा। तो इस तरीके से हम डिपेंडेंसी जो है इन्वर्जन का इस्तेमाल कर सकते हैं। जो स्प्रिंग है, स्प्रिंग में इसी तरीके से काम होता है कि उसके अंदर हम जो है डिपेंडेंसी को इंजेक्ट करते हैं कि जो भी हमारी उसमें रिक्वायरमेंट है, जो भी हमारी क्लासेस है, उसको उसके अंदर टाइट कपलिंग ना करके उसको हम लोग फ्लेक्सिबिलिटी रखते हैं उसमें कि उसका जो है हम लोग इम्प्लीमेंटेशन कभी भी चेंज कर सकें और उसमें कोई दिक्कत ना आने पाए। तो इस तरीके से ये 5 प्रिंसिपल जो है वो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड के होते हैं, जिसको कि सॉलिड बोलते हैं। ये सॉलिड वाला प्रिंसिपल एक तरीके से सॉलिड है, बहुत ही मतलब एक तरीके से बैकबोन है। तो ये सॉलिड प्रिंसिपल ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड डिज़ाइन का एक तरीके से बेस है, पिलर है। इसको हमें जानना ज़रूरी है और जब भी हम कुछ काम करें तो इनको जो है ध्यान में रखें। इनको भी अगर वायलेट करेंगे तो भी काम तो हो जाएगा, लेकिन फिर ये आगे जो है कोड को मेंटेन करने में दिक्कत आएगी। तो इसलिए इन सभी प्रिंसिपल को जो है हमें अपनी डे टू डे डेली लाइफ में जो है वो प्रैक्टिस करनी चाहिए और इनको जो है वायलेशन नहीं करना चाहिए इसका। उम्मीद है ये आपको समझ में आया होगा। ऐसे ही और पॉडकास्ट सुनने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें और जो भी आपको इसमें डाउट हो तो आप हमें कमेंट करके भी बताएं, तो उसके लिए आपका जो भी डाउट होगा वो क्लियर किया जाएगा। मिलते हैं फिर किसी नए पॉडकास्ट में, तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग।